यह देश भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद का है, जिन्होंने 23 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह देश बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों का है, जिन्होंने सारे कष्टों को सहने के बाद अंतिम किया और समाज को एक नई जागृति पैदा की। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का नारा दिया। यह देश किसी फिल्म में नाचने वाले भांडों का नहीं है, यह हमें समझना है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। बचपन से एक मेधावी थे। माता भुवनेश्वरी देवी और नरेंद्र बहुत चंचल थे, हर किसी से प्रश्न करते थे। एक बार उनके मन में वैराग्य की भावना बचपन में थी। वो जब भी किसी साधु संत से मिलते प्रश्न करते, क्या आपने भगवान को देखा है? तो सन्यासी अटूट रह जाता, हमने तो भगवान को नहीं देखा भाई। 1881 उस बालक को स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिलते हैं और रामकृष्ण परमहंस से वो प्रश्न करते हैं कि आपने भगवान को देखा? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, हाँ मैंने भगवान को देखा, ठीक वैसे देखा जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। आजकल हम बात करते हैं, हम गुरु को ढूंढते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन गाड़ियां लेकर जाते हैं, गुरु करने जा रहे हैं साहब। हमें इतनी समझ यदि पैदा हो जाए कि हमारा गुरु बनने के योग्य कौन है, तो फिर हम तो भगवान है। होना यह चाहिए कि गुरु शिष्य को ढूंढे। हम तो अज्ञानी है, हम कैसे गुरु का चयन कर सकते हैं? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, नरेंद्र तुम कहां थे, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। बाद में परिस्थितियां बदलती है, उनके परिवार में उनके पिता की मृत्यु के बाद बहुत सारे संकट आ जाते हैं। उस संकट में भी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के साथ उनका संपर्क बना रहता है। एक बार दुखी मन से रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव भूख लगी है, रोटी दो। गुरुदेव कहते हैं, मां से मांग अंदर जाके। माता काली, वो काली के उपासक थे। विवेकानंद अंदर जाते हैं, नरेंद्र अंदर जाते हैं और मां को कहते हैं, कहना तो था कि रोटी दो, और जाके कहते ज्ञान, भक्ति और वैराग्य दो। और 4 बार भेजते, चारों बार वो एक ही बात आती है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य दो। विवेकानंद 1886 में संन्यास ले लेते हैं और फिर पूरे भारत की यात्रा पर निकलते हैं। देखिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, यात्रा का महत्व बता रहा हूं। आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत की यात्रा की, गुरु नानक देव जी ने पूरे भारत की यात्रा की, उनको उदासी कहते हैं। विवेकानंद ने पूरी भारत की यात्रा की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूज्य श्री गुरु जी ने बार बार पूरे भारत की यात्रा की। भगवान श्री राम ने भारत की यात्रा की। जो यात्रा करता है वो प्राप्त करता है। आपसे भी मेरा निवेदन है, यात्राएं कीजिए। और विवेकानंद पूरे भारत की यात्रा करने के बाद भारत के दुखी, दारिद्र्य, मलिन, दीनहीन, गुलाम लोगों को देखते हैं। उनके मन में करुणा का भाव पैदा होता है कि मेरे देश की क्या स्थिति हो गई है, यह देश किसका है? लोग वेद, पुराण, उपनिषदों को भूल गए। कन्याकुमारी के समंदर में आई हुई चट्टान पर बैठकर 3 दिन तक चिंतन करते हैं और चिंतन के बाद वो ये निर्णय करते हैं कि मुझे भारत की जानकारी पहले विदेशी लोगों को देनी होगी, क्योंकि विदेशी लोग भारत को अज्ञानियों का देश कहते थे। हमारे वेदों को गधरियों के गीत कहा करते थे। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को जब संबोधित करने जाते हैं, अलग अलग मत पंथ संप्रदायों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग अपनी बात रखते हैं। विवेकानंद को उसमें भी बहुत सारी कठिनाई आई, बड़ी मुश्किल से उनको 0 आवर्स मिला, लेकिन वो जाते ही सबसे पहले कहते सबने